नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आप सभी के लिए मैराथन क्लासेस प्लस में मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए प्रोवाइड हो रहे हैं आपके एमए हिंदी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने यूनिवर्सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पे आप सभी को अपडेट दिया था कि आपका 30 जून तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए डेट एक्सटेंड करी हुई है। आप सभी जिसने भी फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म जाके फिल कर सकता है। प्लस में आप सभी को अगर जेएनयू या बीएचयू किसी का फॉर्म फिल करना है सीयूसेट के माध्यम से, तो आज आप 24 तारीख रात 12 बजे तक 11:50 तक अपना फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। सब चीज़ करेक्शन होगा, करेक्शन भी कर सकते हैं। सब चीज़ दिया हुआ है, आप सभी जाके कर सकते हैं। प्लस में बात करें आपकी कैसे तैयारी करनी है वो सभी आपको मैंने बताया हुआ है। आप सभी मॉक टेस्ट कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में आज आपका 5वां मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस सेट होगा। हमने मॉक टेस्ट आपको 45 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए हुए हैं। चौथा आपका ये प्रैक्टिस सेट होगा, चौथा या 5वां प्रैक्टिस सेट होगा ये। और एक आपको मैराथन क्लास कराई हुई है 2 घंटे की, तो जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस सेट में। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है और आशा करते हैं आप सभी आंसर लगा लिए होंगे। आप सभी को बताना है कि पहले क्वेश्चन में क्या आंसर होगा। नंददास का कौन सा ग्रंथ रोला छंद में लिखा गया था? सही विकल्प जाएगा रस पंचाध्यायी। दूसरा क्वेश्चन पंक्तियों से रिलेटेड है, आपको बताना है पंक्तियाँ किसकी हैं। सही विकल्प जाएगा मीरा बाई पे, ऑप्शन नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी थी? बताइए। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आप सभी किस टेस्ट सीरीज़ में है, बताइए। तीसरे का सही विकल्प होगा चौथा। यहाँ जो आपका सही विकल्प जाएगा और रसायन पे जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपनी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राजा भोज, सरहपा, राजा मुंज या विद्यापति? क्वेश्चन नंबर 4। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का जो प्रथम कवि है वो किसे माना था? वो माना था ऑप्शन नंबर दूसरा। पांचवा क्वेश्चन हिंदी नई चाल में ढली 1873 किसका कथन है? ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। छठा क्वेश्चन है, बढ़ते हैं फिर हम छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर छठा। पांचवें में आपका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कामायनी को जो छायावाद का उपनिषद कहा था वो हम कहा था शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन नंबर दूसरा। पंथ की कौन सी रचना प्रगतिवादी है? युगवाणी, वीणा, ग्रंथि या गुंजन? सातवां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। सातवें का सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? सातवें का जो सही विकल्प जाएगा युगवाणी पे जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आठवां क्वेश्चन आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक है, बताइए कौन सा है अभिनीत नाटक? क्वेश्चन नंबर आठवां। जो अभिनीत नाटक है वो हो जाएगा आठवें में दूसरा, जानकी मंगल। नवां क्वेश्चन हरिओदकृत प्रिय प्रवास कौन सा पुरस्कार मिला? हरिओदकृत प्रिय प्रवास में कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ या मंगल प्रसाद पारितोषिक? बताइए 9 में। तो बिल्कुल प्रिय प्रवास में जो है पारितोषिक मिला था, मंगल प्रसाद पारितोषिक। स्ट्राइक एकांकी किसकी है, बताइए। एकांकी के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 10वां। भगवती चरण वर्मा, रमेश बख्शी, राम कुमार वर्मा या भुवनेश्वर? 10वें में सही बोलाएगा स्ट्राइक जो है भुवनेश्वर कुमार जी ने
सही विकल्प हो जाएगा। गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब में गेहूं प्रतीक है किसका? 11वां क्वेश्चन, भूख का प्रतीक है, पूंजीवाद का प्रतीक है, कला व संस्कृति का प्रतीक है, राजतंत्र का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां, गेहूं जो प्रतीक है, सही विकल्प होगा यहाँ पर, सही जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भोला राम का जीव निबंध के लेखक कौन हैं? कुबेर नाथ रॉय, हरिशंकर परसाई, शांति प्रिय द्विवेदी या विद्यानिवास मिश्र। क्वेश्चन नंबर 12वां, भोला राम का जीव जो है हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर तीसरा। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, फिर बेतलवा डाल पर किसका निबंध संग्रह है? विवेकी रॉय, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ रॉय या हरिशंकर परसाई। 13वां क्वेश्चन, सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा विवेक की रॉय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 14वां क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मंडोला में मन का क्या अर्थ है, क्या निकाला गया है? 14वां क्वेश्चन। 14वें में सही विकल्प होगा उपमेय। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। 15वां क्वेश्चन, सही विकल्प क्या होगा? ध्यान मग्न में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान मग्न में जो समास यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है वो तत्पुरुष समास प्रयुक्त हुआ है। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? 16वां क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सही विकल्प क्या होगा इसका? निर्मला बुराड़िया, ऑप्शन नंबर फोर्थ। शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? शिव जी से, शिवाजी से, महादेव जी से या बालाजी से। 17वां क्वेश्चन, कुल 125 क्वेश्चनों को डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सभी नोट बुक जरूर लेके बैठें और कितने सही होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 17वें में हो जाएगा शिवाजी। अट्ठारहवें क्वेश्चन में आपका सही विकल्प क्या होगा? यहाँ से पूछा गया है कि जैसा शीर्षक से किस लेखिका ने लिखा था। ये आपको दिया हुआ है, आपको बताना है किसने दिया था। 18वां क्वेश्चन, सही विकल्प हो जाएगा 18वें में दूसरा, प्रताप नारायण शाही। घूरे का लता बीने कनातन का डोले बांधे। उन्नीसवां क्वेश्चन है, संकलन त्रय में कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19। 20वां क्वेश्चन, दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? 19 में सही विकल्प जाएगा कथानक। बात करें दुर्जन जी, जो दुर्जन है इसमें 20 में, उसका सही संधि विच्छेद क्या बनेगा? सही भी संधि विच्छेद बन जाएगा दूसरा, बिल्कुल दूसरा एकदम करेक्ट होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। और इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? थोड़ा सा ऊपर करेंगे बस। 1884, 1885, 1893 या 1900। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 36 कैसे लिखते हैं वो बताना है। तो सिंपल है 36। इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी?
22 में 1984। काव्य शुभांकरम, ये जो किसने कहा था काव्य शुभांकरम? 23 में। विकल्प सही क्या होगा इसमें? तो दांडी ने कहा था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 23 में, ऑप्शन नंबर 4। 24वां, पंजाबी की लिपि क्या है इसमें? देवनागरी, फारसी, गुरमुखी या रोमन? 24 में बिल्कुल आप सभी जानते हैं, यहाँ सही विकल्प जाएगा गुरमुखी पे, ऑप्शन नंबर दूसरा। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ पर आपके मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर। आप सभी टाइमिंग देख सकते हैं। निबंध को गद्य की कसौटी किसने कहा है? 25वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन, रघुवंश महाकाव्य में सर्ग है। और 27वां क्वेश्चन, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षण लीन, किसका कथन है? 25वां क्वेश्चन, सही विकल्प क्या होगा? निबंध को गद्य की कसौटी किसने क्या कहा है? श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या राम विलास शर्मा? 25 में जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पर। और रघुवंश महाकाव्य में सर्ग है 26 में 18, 19, 20 या 21? तो रघुवंश जाएगा आपका 29, 19 बिल्कुल, 18, 20, 21 और 19। और उद्धम, ये 27वां है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षण लीन। तो ये कथन पूछा गया है 27 में। जो सही विकल्प जाएगा वो आप सभी को दिखने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, अब आप सही से इसका विकल्प बता सकते हैं। 27 में देव, ऑप्शन नंबर 4। 28वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम इसको जूम करेंगे और जूम हो जाएगा बस। 28वां क्वेश्चन है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? 29वां क्वेश्चन, भट्ट लोटट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? 28 और 29। 28 में जो जाएगा वो जाएगा वामन। बहुत ही फास्टेड करके चलेंगे, आपको केवल क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर लगाना है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लगाएं। कमेंट बॉक्स में आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कितने ठीक हो रहे हैं, दूसरे के कितने ठीक हो रहे हैं, कितने उसकी तैयारी है, कितनी मेरी तैयारी है, कितना वो पानी में है, कितना मैं पानी में हूँ। समझिए, इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिए। और कमेंट बॉक्स में देखने के साथ साथ जो भी वीडियो को ख़त्म होने के बाद जो स्टूडेंट देखता है वो कमेंट बॉक्स में देखा करिए कि कितने स्टूडेंट के कितने नंबर बन रहे हैं और हमारे कितने बन रहे हैं। बताइए 29 में सही विकल्प क्या होगा? उत्पत्तिवाद फर्स्ट हो जाएगा। अक्षर द्विकोपदेश लिखा है, किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 30। सही विकल्प जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर दूसरा। नगरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में सही विकल्प क्या होगा? नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में जो संबंधित नहीं है वो बताना है। तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? यहाँ हो जाएगा वेणी प्रसाद, ये नहीं है। व्याकरण ग्रंथ है किसका? बताइए। और विद्यापति की कुल कितनी रचनाएं हैं? 32 और 33। 32 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और 33 में हो जाएगा आपका सही विकल्प। बताइए दोस्तों, विद्यापति की कुल कितनी रचनाएं हैं? यहाँ हो जाएगा आपका 16। शिकारनामा ये लिखा था किसने? 34 में। 35 में पूछा गया है, शिव कुमार शर्मा ने संत मत का प्रवर्तक किसे माना? शिकारनामा किसने लिखा था? 34 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। और 35 में आपका सही विकल्प क्या होगा? शिव कुमार शर्मा ने संत मत का प्रवर्तक किसे माना? तो संत नामदेव जी को माना था, ऑप्शन नंबर दूसरा।
गंगा शक्ति तरंगिणी लिखा है किसने? और निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है 36 और 37। 36 का हो जाएगा आपका गंगा शक्ति तरंगिणी, जो लिखा है गणपति गुप्त जी ने, गणपति ठाकुर जी ने, बिल्कुल 36 का दूसरा। 37 में निम्नलिखित में से योग रूढ़ है, ये व्याकरण का क्वेश्चन है आपका। 37 में हो जाएगा चौथा दोस्तों, पंकज। जीतने की इच्छा हेतु शब्द जो है उसे लिखा जाएगा, जीतने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। अड़तीस में हो जाएगा दूसरा। 39 महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा? 39 नंबर में हो जाएगा यहाँ पर महात्मा में दुरात्मा। 40वां आ गया है। पंक्ति दुही आपको बताना है पंक्ति किसकी है। और 41 में पूछा गया कि अपभ्रंश में पांडव पुराण लिखा था, किसने लिखा था? 40 में सही विकल्प क्या होगा और 41 में सही विकल्प क्या होगा? 40 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर। और अपभ्रंश में पांडव पुराण किसने लिखा था? 41 का सही विकल्प हो जाएगा यश कीर्ति जी ने। 42वां प्राकृत पेंगलम के टीकाकार कौन है? और 43वां क्वेश्चन है सुख सुखी संवाद के रूप में रचित ग्रंथ है। 42 में हो जाएगा आपका वंशीधर। और 43 में हो जाएगा आपका पृथ्वीराज रासो। 44वां क्वेश्चन दोहो का उपहार कहा जाता है। दोहो का उपहार कहा जाता है 44वें क्वेश्चन में किसको कहा जाता है? और बात करें जो 45वां क्वेश्चन है, निम्न में से एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। 44 और 45 में सही विकल्प क्या होंगे? 44 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और 45 में सही हो जाएगा आपका कोयल। 45। 46वां नंबर तक क्वेश्चन देखते हैं। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? 46 क्वेश्चन जो है 46वां बताइए। 47 में पूछा गया कि कारक के भेद हैं। 46 और 47। 46 में हो जाएगा आपका चमेली, ऑप्शन नंबर दूसरा। और 47 में हो जाएगा आपका 8। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। 48वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। कविता हमारे परिपूर्ण लक्षणों की वाणी है, ये किसने कहा था? कविता हमारे परिपूर्ण लक्षणों की वाणी है, किसने कहा था? प्रसाद, निराला, पंथ या महादेवी वर्मा। 48वां क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन है बंग महिला असली नाम क्या था? 48 और 49। 48 में आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा पंथ जी। और 39, हाँ 48वां हो गया। और 49वां क्वेश्चन जो है 39 में पूछा गया कि बंग महिला का असली नाम क्या था? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 49 में सही विकल्प हो जाएगा आपका 49 में होगा राजेंद्र बाला घोष। 50वां क्वेश्चन और 51वां क्वेश्चन। फरिश्ते निकले कि मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? 51 में लखनऊ मेरा लखनऊ किस लेखक की कृति है? 52वां अभी आपको दिख नहीं रहा है, अभी आपको पूरा दिखेगा, अभी हम दिखाएंगे अभी आपको। तो ये आपको बताना है कि 52 में पूछा चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में है आपको 4 ऑप्शन भी देखने हैं। पचास में बताइए पहले क्या होगा सही विकल्प? फरिश्ते निकले मुख्य पात्र कौन कौन से होंगे? 50 में दूसरा हो जाएगा बीला और बहू। 51 में लखनऊ मेरा लखनऊ किस लेखक की कृति है?
51 में, तो 51 में हो जाए आपका फर्स्ट मनोहर श्याम जोशी जी की, याद रखना क्वेश्चन आ सकता है ये। और चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, 52 में पूछा गया है, तो 52 में हो जाएगा आपका देविका नंदन खत्री जी, समझ गए। और 54 में पूछा गया है आपसे, हाँ 53वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है। और 54वां क्वेश्चन अभी आपको, रुकिए बस, हाँ अब ठीक है। 54वां क्वेश्चन और 53वां और 54वां क्वेश्चन लग गया है। 53वां है कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है, और 54वां क्वेश्चन है भस्मांकुर कांड जो खंड है, खंड के काव्य के रचयिता कौन है। 53 में सही विकल्प और 54 में सही विकल्प क्या होगा। तो 53 में आप सभी को पता है कि सभी जो है यहाँ पर हो जाएंगी, ये सभी आ जाएगा। और 54 में बात करें, 54 में ठीक क्या होगा, ये नागार्जुन जी हो जाएगा 54 का दूसरा। 55 देखते हैं, 55 आप क्या है, व्यंग्यार्थ कुमोदी की रचनाकार कौन है। और 55वां क्वेश्चन है पृथ्वी सिंह किस कवि का वास्तविक नाम था। 55 और 56, 55 में हो जाएगा आपका फर्स्ट। और 56वां क्वेश्चन, पृथ्वी सिंह किस कवि का वास्तविक नाम था। 56 में आपका सही विकल्प जाएगा रसनिधि पर। 97 नंबर क्वेश्चन है, भिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, और अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। दोनों ही ऊपर नीचे हैं आपके। 57 में बात करें तो फर्स्ट हो जाएगा आपका। 58 में बात करें, बताइए क्या होगा सही विकल्प। अनभिज्ञ हो जाएगा, बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा आपका। 59 और 60, जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है, वो भूषण की रचना नहीं है, बताइए। फिफ्टी नाइन, 59, 59 में जाएगा केशव दास जी पर। केशवदास जी पर। और भूषण की रचना नहीं है, मैंने आपसे पूछा था 60 के अंदर, तो भाषा भूषण। 59 का, 59 का चौथा, 60 का दूसरा। 61, मछली घर विधा है, किस विधा का है, मतलब ये मछली घर जो है कहानी है, काव्य है, उपन्यास या आलोचना है। और 62वां है लाल हवेली किस साहित्यकार की कहानी है। 61 और 62 में सही विकल्प क्या होंगे। 61 में हो जाएगा तीसरा, एक प्रकार का काव्य है मछली घर। और 62वां है लाल हवेली किस साहित्यकार की कहानी है। 62 में हो जाएगी शिवानी। शेष यात्रा उपन्यास की लेखिका कौन है, और कुटज निबंध जो है उसके रचयिता कौन है। 63 और 64, शेष यात्रा 63 की बात करें तो दूसरा हो जाएगा उषा प्रिविदा। और 64 की बात करें कुटज, आप सभी को पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, समझ गए बिल्कुल। 65वां क्वेश्चन देखते हैं, दिनकर की रचना कौन सी है इसमें से, और गीतिका किसके द्वारा रचित है। 65 और 66, 65 में हो जाएगा आपको चेतना, और 66 में हो जाएगा आपका निराला। तीसरा, निसर्गिक का विलोम शब्द बताना है आपको। और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक कौन थे। बताइए, निसर्गिक में क्या हो जाएगा।
विलोम पूछा गया है, अपोजिट मीनिंग पूछा है, तो कृत्रिम हो जाएगा दूसरा। बताइए 68। हिंदुस्तान जो है पत्रिका के संपादक कौन है 68 में। और 69वां है आपका पठंतु धातु रूप में लकार है। पठंतु धातु रूप का लकार है, क्या है इसके अंदर। हिंदुस्तान पहले बताइए 68 का सही हो जाएगा राजा रामपाल सिंह, बिल्कुल ठीक है। और 69 लकार पूछा है इसके अंदर 69 में। 69 में लोट लटार समझे, लकार, ये एकदम सही हो जाएगा 69 में दूसरा। 17वां हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है 70 में। 71वां क्वेश्चन काव्य में अभिव्यंजनावाद निबंध के लेखक कौन है। 70 और 71 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी का सही आंसर आना चाहिए। 70 में मैं आप सभी से बात करूं तो पहला हो जाएगा, और 71 में मैं बात करूं आपसे काव्य में अभिव्यंजनावाद, जैसे कि आप सभी को पता है कि रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों आप सभी को एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देनी है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने जो यूनिवर्सिटी अपडेट मेन चैनल है वहाँ पर आपको हमने लास्ट ईयर मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए थे, तो उन मॉक टेस्ट को भी आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि अब यहाँ पे जो भी स्टूडेंट जुड़ा हुआ है वो हमारे मेन चैनल पे नहीं जुड़ा है, जो यूनिवर्सिटी अपडेट चैनल है। आप सभी चैनल में जाएंगे, आप सभी को वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट के अंदर ऐसे और सभी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, और प्रैक्टिस सेट आपकी हो जाएगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लग जाएंगे। अगर आप एमए हिंदी 2021-22 की प्लेलिस्ट में जाएंगे यूनिवर्सिटी अपडेट में, और जो स्टूडेंट यहाँ पे मॉक टेस्ट दे रहा है वो प्लस में वहाँ के भी मॉक टेस्ट दे। मैं काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स देख रहा हूँ, वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो शुरू से सभी प्लेलिस्ट के क्वेश्चंस को देखते आ रहे हैं, प्लस में यहाँ के भी क्वेश्चंस को देख रहे हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्वेश्चंस देख रहे हैं, सभी क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिससे कि उनके और अच्छे नंबर आ सकें। क्योंकि आपको यहाँ पे अगर आपको एक दिन अगर आपका गैप हो जाता है, तो अगर आपने उस दिन छोड़ दिया तो ऐसे छोड़ना नहीं है आपको। कम से कम एक दिन में कम से कम 4 से 5 मॉक टेस्ट लगाइए आप, डे बाय डे। वो पढ़िए मॉक टेस्ट लगाइए, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। इसलिए बोल रहा हूँ आपको मैं, 90+ वीडियोस पढ़ी होंगी, 3 से 4 हज़ार क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कराए हैं लास्ट ईयर, और यहाँ पे भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, समझ गए। तो यहाँ पे भी आप देखिए, प्लस में वहाँ के भी मॉक टेस्ट देखिए। दोनों को आप जब करते रहेंगे तो आपको काफ़ी अंदाज़ा आ जाएगा कि हमको कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कहाँ से नहीं आ रहे हैं। समझ के जेएनयू वाले जो स्टूडेंट हैं और बीएचयू वाले जितने भी सीसेट वाले हैं, वो सभी के सभी वहाँ पे भी ज़रूर जितने भी जो क्वेश्चन कराए हैं उनको देखेंगे। 72वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना हेमचंद्र जी की नहीं है। 73वां क्वेश्चन निम्न में तद्भव है। 72 और 73। 72 में आपका जो हो जाएगा सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, प्रबंध चिंतामणि। 73वां हो जाएगा निम्न में तद्भव पूछा गया था, 73 में कंचन। पंक्ति दुनिया आपको बताना है पंक्तियाँ किसकी हैं। 75 में पूछा गया कि कबाड़ी का तराजू के रचयिता कौन है। चौहत्तर में आपका जो सही विकल्प जाएगा वो जाएगा फोर्थ पर, केशवदास जी पर। 75 में बात करें जो जाएगा निर्मल वर्मा जी पर। 76वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। तत्सम शब्द बताना है, संस्कृत का शब्द बताना है, भिखारी दास जी की रचना बतानी है 77 में। 76 में आपका तत्सम शब्द बताना है, 76 और 77। 76 में हो जाएगा सबसे सही विकल्प आपका कमल, और 77 में आपका जाएगा भिखारी दास की काव्य रचना पूछी गई, भिखारी दास की जो रचना है 77 में हो जाएगा काव्य निर्णय। 78 देखते हैं फिर।
78 में आपको पूछा है कि यहाँ पर पंक्ति दी हुई है, आपको बताना है किस कवि द्वारा सर्जित हैं ये। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी अभी देखेंगे, पहले आप इस क्वेश्चन को करिए, 78 नंबर के क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से देखिए। और जो हमारा 79 नंबर क्वेश्चन है, 79 नंबर क्वेश्चन, आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेता किस आलोचक ने कहा था, ये है। तो 78 और 78 का पहले आप सही जो है विकल्प बताइए। सही विकल्प होगा 78 का बोधा जी। और 79 में जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा तीसरा, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 80, देवनागरी लिपि है। 81, गंगावातरण के रचयिता कौन है काव्य के। और 82वां क्वेश्चन है, 82वां, गीला कहानी के लेखक कौन है। 80 पहले बताएंगे आप और 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देवनागरी जो लिपि है, हो जाएगा अक्षरात्मक। 80 का दूसरा। 81, जगन्नाथ दास रत्नाकर। 82 और 83, गीला कहानी के लेखक कौन हैं। 82 में, 83 में जॉर्ज ग्रिशन का हिंदी ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन वर्ष क्या था। तो 82 में आपका सही विकल्प पहले बताइए क्या होगा और फिर उसके बाद 83। 82 में हो जाएगा आपका प्रेमचंद्र जी, बिल्कुल। 83 में क्वेश्चन देखिए फिर आप, 83 में क्या होगा सही विकल्प। 83 में हो जाएगा आपका सही विकल्प 1888। 84 नंबर क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। चौरासी का सही विकल्प जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरे पे। 85 नंबर देखते हैं फिर, दूहा कहने से किस लोक प्रसिद्ध काव्य भाषा का बोध होता है, बताइए। 85 नंबर क्वेश्चन में। 86 नंबर क्वेश्चन, शायद आज वर्षा हो किस प्रकार का काव्य है। 86 नंबर क्वेश्चन। 85 का हो जाएगा आपका चौथा हो जाएगा बिल्कुल अपभ्रंश भाषा। 85 में हम लगाएंगे अपभ्रंश भाषा। और 86 में बात करें, शायद आज वर्षा हो किस प्रकार का, जो है ये संदेह है, समझ गए, संदेह है, होगा कि नहीं होगा कुछ पता नहीं है। तो 86 में जो आपका सही विकल्प जाएगा दूसरा जाएगा। और 87 नंबर में है, अलंकार पूछा है, जैसे कि चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में कौन सा अलंकार होगा। 87 नंबर क्वेश्चन। 88 में है, नदियाँ जिनकी इस धारा से बहती थी, ये जो दिया है आपको इसमें अलंकार बताना है, इसके अंदर क्या अलंकार होगा। 87 और 88 में क्या होगा सही विकल्प। और यहाँ होगा वृत्यानुप्रास हो जाएगा। और 88 में आपका जो हो जाएगा सही विकल्प उपमा हो जाएगा, उपमा। 88 में चौथा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फिर, वर्ष 2005 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। 89 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी कवि कौन हैं। ये आप सभी को पता होना चाहिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 89 नंबर क्वेश्चन में जाएगा आपका कुंवर नारायण हो जाएगा। और 90 में बात करें, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम पाने वाले व्यक्ति कौन हैं, याद रखना दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत जी। ऑप्शन नंबर दूसरा। मैथिली शरणगुप्त
द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य या इन तीनों में से कोई नहीं? 91 नंबर क्वेश्चन। बताइए दोस्तों सही विकल्प क्या होगा 91 नंबर क्वेश्चन में? 91 में हो जाएगा आपका खंड काव्य। 12वां क्वेश्चन है काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? 92 नंबर, 92 नंबर क्वेश्चन है। 92 नंबर क्या हो जाएगा? काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? 93वां क्वेश्चन देखते हैं फिर दोस्तों हम। 92 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है? और एक पत्नी के नोट्स, एक पति के और एक पत्नी के, बताइए इन दोनों में सही विकल्प क्या होंगे? एक पति के नोट्स और एक पत्नी के नोट्स। 93 और 94 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको इसके अंदर। एक जो पत्नी के नोट्स हैं वो हो जाएगा ममता कालिया जी, और एक पति के नोट्स बताइए 93 में हो जाएगा महेंद्र भल्ला। ये थे ठीक विकल्प, देख लीजिए। इस हिसाब से अगर आपने लगाया तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? 96वां क्वेश्चन है नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? कुछ 100 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। 100 में से आपका क्या स्कोर रहता है? जैसे कि आप सभी को पता है एकदम अच्छा स्कोर रहने वाला है, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे या यूजीसी नेट की बुक से तैयारी कर रहे होंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस करने में इसके अंदर मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये यूजीसी नेट जेआरएफ की बुक में से ही होते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न होते हैं, समझ गए? तो जिन क्वेश्चनों की आपने तैयारी करी है, अगर वो किसी स्पेसिफिक अच्छी बुक से तैयारी करी है तो इन क्वेश्चनों को आप लगा लेंगे, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं, समझ गए? तो सुजान विनोद के रचनाकार कौन है 95 में बताइए। 96 में आप क्वेश्चन अपना बताइए। 95 में आपका हो जाएगा सही देव जी। 96 में आपका क्या होगा? 96 और 97 भी देखते हैं, पहले 96 क्वेश्चन करेंगे पूरा हम कंप्लीट। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है इसके अंदर? गोरखनाथ फर्स्ट हो जाएगा। और है आपका 96 नंबर 97 नंबर क्वेश्चन, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या परमानंद दास? 97 नंबर क्वेश्चन। संतानवे में हो जाएगा तुलसीदास जी को। 98 नंबर क्वेश्चन है उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? और 99 नंबर क्वेश्चन है प्रेमचंद्र सामंत का मुंशी पुस्तक कौन है? प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? उज्ज्वल नीलमणि पहले तो 98 में सही विकल्प क्या होगा आपका? रूप गोस्वामी में हो जाएगा। और प्रेमचंद सामंत का मुंशी जो ये पुस्तक है 99 में हो जाएगा आपका दूसरा, डॉक्टर धर्मवीर। समझ गए? बात करें 100 नंबर क्वेश्चन, एकदम लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपका ये, अलवार भक्तों की संख्या कितनी थी बताइए? सौ में आपका 100 नंबर क्वेश्चन में सही विकल्प 100 में हो जाएगा आपको 12 थी, ऑप्शन नंबर 12। तो यहाँ आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 100 में से आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और ऐसे ही बने रहें चैनल पर। आप सभी को मॉक टेस्ट प्लस में PDF जो भी आपका चीज़ आपका मतलब लग रहा है, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट और मैराथन सभी आपको प्रोवाइड होता रहेगा अगर आप चैनल पर बने रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अभी काफ़ी डिले हो रहा है तो मॉक टेस्ट आपको करने ज़रूरी है। और जितना भी आप ज़्यादा तैयारी कर लोगे और उतनी आपकी दिन कब पकड़ हो जाएगी उस सब्जेक्ट पर, क्योंकि यहीं से जितने भी अच्छा जो तैयारी कर लेगा स्टूडेंट, मैं उसको ये बता दूँ अभी से, क्योंकि अगर आपकी नींव ही अगर सही रहेगी तभी आप आगे जो है घर बना पाएंगे अपना। तो मैं इसको बता दूं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट MA हिंदी की जो तैयारी करता है वो जब UGC नेट JRF की तैयारी करेगा तो उसको काफ़ी एकदम नया लगेगा ही नहीं कि हम नई एक फील्ड में आ गए, पुराना लगेगा क्योंकि हमने पहले से तैयारी कर रखी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर 100% अपना अच्छे से पढ़ लेते हैं तो UGC नेट का जब एग्ज़ाम देंगे आप तो आपको कुछ भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस
वही क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको एंट्रेंस में मिलते हैं, समझ गए ना। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ के, टीजीटी पीजीटी जीआईसी, ये सभी लेक्चर के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसलिए आप सभी यहाँ अच्छे से तैयारी करेंगे अगर, तभी आप वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे अच्छे मार्क्स से। तो जो भी अच्छे से तैयारी करेगा उसका डेफिनेटली अच्छे कोर्स में और अच्छे आपके कॉलेज में एडमिशन होगा, समझ गए। बाकी जो जैसे तैयारी कर रहा है उसको हम नहीं कहेंगे, पर जो तैयारी अपने ढंग से कर रहा है चाहे जो भी हो, उसको निश्चित ही सफलता मिलेगी। बिल्कुल, आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।